गुड आफ्टरनून क्लास 10th ऑल स्टूडेंट। आज सामाजिक विज्ञान में हमें प्रकरण जर्मनी के एकीकरण यानी बिस्मार्क की क्या भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में, उसका हमको आज अध्ययन करना है। जिस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि बिस्मार्क आधुनिक यूरोप का एक महान विचारक, कुशल नेतृत्वकर्ता, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी रक्त और लौह नीति के आधार पर जर्मनी का एकीकरण किया। यह एक कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। वो जानता था कि हम महान जर्मन संघ की स्थापना बिना युद्ध के नहीं कर सकते। इसके लिए उसने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें प्रथम युद्ध डेनमार्क से युद्ध था 1864 ईस्वी में। दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध लड़ा गया 1866 ईस्वी में। और तीसरा फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ 1870 और 71 ईस्वी में। यह युद्ध काफी निर्णायक रहा, जिसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आइए क्रम से हम एक एक युद्धों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले डेनमार्क का। डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के मध्य 2 क्षेत्र थे, एक स्लेस्विग था और दूसरा होल्स्टीन था। ये दोनों देशों की बीच की सीमा के ये 2 ऐसे रियासतें थीं जो दोनों देश एक दूसरे को अपना बनाना चाहते, जिस कारण से इन चाहे वो डेनमार्क हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति बनी रही। इस तनाव की स्थिति का लाभ प्रसा ने उठाया, क्योंकि प्रसा का जो चांसलर था वो हमारा कौन था? बिस्मार्क था। उसने डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया का समर्थन किया और डेनमार्क को 1864 के युद्ध में बुरी तरह पराजित करके उसे समझौता करने के लिए यानी गेस्टाइन समझौता करने के लिए विवश कर दिया। इस समझौते के अनुसार जो 1865 में हुआ था, के अनुसार स्लेस्विग और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का और होल्स्टीन पर प्रसा का आधिपत्य स्थापित हो गया। परंतु बिस्मार्क का जो उद्देश्य था वो जर्मनी का एकीकरण था, न कि डेनमार्क को अपने रास्ते से हटाने का या यह 2 क्षेत्रों को लेने से। वो जानता था कि भविष्य में मुझे स्लेस्विग के लिए हमें ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो 1866 में उसने दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया से लड़ा। यह स्लेस्विग के लिए लड़ा। यह युद्ध केवल 7 सप्ताह तक चला, इसीलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तो 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा से बुरी तरह पराजित हुआ। ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी प्रकार से यूरोप के अन्य राष्ट्रों का साथ लेने का प्रयास न किया हो, परंतु उसे यूरोप के सभी राष्ट्रों ने साथ नहीं दिया प्रसा के विरुद्ध। तीसरा, फ्रांस और प्रसा के मध्य जो 1870 और 71 ईस्वी के बीच जो युद्ध था, वह बहुत ही निर्णायक युद्ध था। वो जानता था कि ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद, डेनमार्क को पराजित करने के बाद जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, निश्चित तौर पर फ्रांस उससे नाराज होगा। और हुआ भी ऐसा है, क्योंकि वो जानता था कि जर्मन का जो उत्तरी भाग था वहां पर फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य था और बिना युद्ध लड़े फ्रांस से वो क्षेत्र प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। खासतौर पर उत्तरी राइन नदी के
भाग का। तो उसके लिए 1870 और 71 में प्रसा और फ्रांस के मध्य तीसरा निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस को पराजित होना पड़ा और बाद में उसे समझौता के लिए विवश करना पड़ा। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण जर्मन संघ का एकीकरण पूरा हो गया और प्रसा के जो सम्राट थे कैसर विलियम प्रथम, उन्हें जर्मन संघ का, जर्मनी राष्ट्र का सम्राट घोषित कर दिया गया और फ्रांस को युद्ध के तौर पर 20,000 पाउंड जर्मनी को चुकाने पड़े। तो ये जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आई होगी। कल पाठ से संबंधित अगला वीडियो फिर भेजूंगा।